नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम नई मंजिलें का एक और शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, हमारा यह प्रोग्राम इस खुशनुमा एहसास का नाम है जो तामीर तरक्की के हवाले से मरकजी सरकार की फराख दिलाना इमदाद से जम्मू कश्मीर के अवाम में सरायत करता जा रहा है, और प्रोग्राम नई मंजिलें इसी जज्बे और एहसास की अक्कासी करता है। तो सबसे पहले एक नज़र प्रोग्राम की सुर्खियों पर। जल जीवन मिशन के तहत पुलवामा जिले की 74% आबादी नल के जरिए पीने के पानी की सहूलियत से फैज़याब। नाबार्ड की फंडिंग से खानसाहब बडगाम में सयाहती मुकाम तक सड़क की तामीर से लोगों का जोश उफक पर। महकमा समाजी बहबूद की मुफाद आमा की मुतअद्दिद स्कीमों से अनंतनाग में मुस्तकीन की बड़ी तादाद मुस्तफीद, और मिशन अमृत सरोवर के तहत पुलवामा में आबी वसाइल की बका, बाजियाबी और सफाई का काम जोरों पर। मरकजी सरकार का जल जीवन मिशन जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए जैसे बरसों की प्यास बुझाने का बाइस बन रहा है। इसी पस मंजर में पुलवामा जिले की 74% आबादी को अभी तक नल के जरिए पीने का साफ पानी फराहम किया गया है, जबकि बकिया 26% आबादी को इस बुनियादी सहूलियत से मुस्तफीद करने के लिए बड़ा काम मुस्तैदी से हो रहा है। बाकी तफसीलात के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जल जीवन मिशन के तहत साल 2024 तक हर घर को नल के जरिए पानी पहुंचाने का जो राहत रसा मंसूबा मुरतब किया गया है, इसके तहत मरकजी सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर के लिए हर घर जल के मकसद से गुज़श्ता बरस लगभग 93 अरब रुपए का एक निहायत ही भारी बजट मुख्तस किया गया है, जो जम्मू कश्मीर के अवाम को आब रसानी की फरावानी के हवाले से मरकजी सरकार की संजीदगी का अंदिया देता है। जनूबी कश्मीर का पुलवामा जिला निहायत ही दूर उफ्तादा और दुश्वार गुजार बस्तियों पर मुश्तमिल है, जहां माजी करीब में लोगों को पीने के पानी के हवाले से खासी मुश्किलात का सामना था। जिला के बालाई इलाकों में इस हवाले से सूरत हाल और भी ज्यादा मुश्किल थी और लोगों को खासी कठिनाइयों का सामना था। ताहम अब पुलवामा में इस स्कीम के तहत 78,000 घरानों को नल के जरिए पीने का साफ पानी फराहम किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 57,000 घराने पहले ही इससे मुस्तफीद हुए हैं, जो कि आबादी का लगभग 74% बनता है, जबकि 26% घरानों को पीने के पानी की सहूलत से आरास्ता करने के सिलसिले में काम मुसलसल जारी है। मकामी आबादी के साथ साथ स्कूलों, हस्पतालों और दीगर अदारों को भी पानी की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है, और पीने के पानी की वाफर फरावानी को यकीनी बनाने के लिए जिला में हर सू तरक्याती काम जारी हैं, जिनमें वसी गुंजाइश वाली वाटर टैंकों, वाटर रिजर्वॉयर्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के बड़े पैमाने पर तामीर के साथ साथ पानी मुहैया करने वाली पाइपों को बिछाने का काम भी शदोमत से जारी है। अपने घरों तक पीने के पानी को पहुंचाने के इन सरकारी इक़दामात से इलाके के अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है, और वो इस बात पर काफी शादमान नजर आ रहे हैं कि उन्हें पानी जैसी बुनियादी जरूरत मुनासिब मिक़दार में दस्तयाब हो रही है। इनका कहना है कि माजी में इन्होंने इस हवाले से खासी सख्तियां झेली हैं, वो इस गैर मामूली आसाइश का सिला मरकजी सरकार को दे रहे हैं। सबसे पहले जो ये JJM स्कीम है, जल जीवन मिशन स्कीम है, इसके तहत जो पानी की टंकियां बनाई गई यहाँ पे हमारे गांव में, इससे हमें बहुत कुछ फायदा मिला। खासकर पहले लोगों को उधर जाना पड़ता था चश्मे पे, वहाँ से पानी लाना पड़ता था। अब हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हर घर में अब पानी दस्तयाब है। हम जल जीवन मिशन जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, इसके तहत जो ये पानी की टंकियां बनाई गई, इससे हमें बहुत कुछ फायदा मिला। घर घर में हर तरफ पानी ही पानी है, हर तरफ किसी भी घर में आप खुद भी जा सकते हैं, वहाँ अगर आप नल का खोलेंगे तो वहाँ पानी निकलेगा। हमें 24 घंटे पानी मिलता है। ये बड़ी एक अच्छी स्कीम है, क्योंकि ये सेंटर की स्कीम है, इसलिए ये अच्छी है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो अफसरान है वो काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं लोगों को पानी देने में।
जहाँ तक अब दूसरे गांवों का ताल्लुक है, मैंने सुना है, देखा भी है, वहाँ भी ट्यूबवेल्स जेजेएम की तरफ से लगवाए गए हैं। हर तरफ पानी ही पानी है, हर एक गांव में जहाँ जहाँ भी मैं गया हूँ, बताता हूँ कि ये क्या है जेजेएम, वो बोलते हैं ये जेजेएम की स्कीम है, उन्होंने हमें पानी फराहम किया है वहाँ, और वो उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ ये कश्मीर के लिए एक अच्छा इकदाम है, इससे हमें पानी 24 घंटे मुहैया फराहम हुआ है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मकामी इंतजामिया जिला के अवाम को जल जीवन मिशन के फवाइद से रोशनास और मुस्तफीद कराने की खातिर तमाम ज़रूरी इंतजामी इक़दाम कर रही है, ताकि इस स्कीम के असल मकासद को हासिल करके अवामी खिदमत का हकीकी फरीज़ा अंजाम दिया जा सके। इस स्कीम की बात करें जेजेएम के लिहाज से, इसमें भी यही गर्ज यही है, गवर्नमेंट की यही इच्छा है एंड डायरेक्शन भी हमें यही है कि हर घर में आपको पानी पहुंचाना है। एंड हमारी कोशिश ये भी रह रही है कि आज आप देख रहे हैं अक्रॉस द पुलवामा डिस्ट्रिक्ट काम चल रहा है, चाहे आपको डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे आपको लेइंग ऑफ पाइप्स हो, चाहे कंस्ट्रक्शन ऑफ सीआर हो, या आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्यूबवेल्स हो, प्रोडक्शन वेल्स हो, कहीं ना कहीं के हमारा काम चल रहा है। एक ज़रूर एक दिक्कत हमें ये आ रही है कि हमें जितनी ग्रेविटी स्कीम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हमारा लिफ्ट स्कीम है वहाँ पे हमने ट्यूबवेल बनाना है। एंड ट्यूबवेल बनाने में पहले एक तो हमने सोर्स आइडेंटिफाई करना है कि जहाँ हम एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं ताकि अच्छा एक्यूफेयर हो, एंड फिर हम पानी वहाँ पे लिफ्ट करें। सेकेंडली कि कितना क्वांटिटी, इतना डिस्चार्ज हो, एंड थर्डली क्या हमारे पास उतनी मशीनरी है कि हम सारे वेल्स बना सकते हैं। तो आज के टाइम अगर मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास अच्छी प्रोग्रेस है, लेकिन स्टिल जितनी हमें रिग्स होनी चाहिए, जितना हमें रिक्वायरमेंट है, उतने रिग्स हमें ग्राउंड वाटर नहीं दे सकता है, जिसकी वजह से जो लिफ्ट स्कीम्स हैं उनमें थोड़ा टाइम लगना है। एंड हमने रिसेंटली भी उनके साथ भी रिव्यू किया है, हमारा जो एग्जाम साहब है ग्राउंड वाटर का, जो श्रीनगर में बैठते हैं, उससे भी हमने गुजारिश भी कि रिव्यू भी लिया। तो उसने कहा कि मैं और एक दो एजेंसी यहाँ आपके डिस्ट्रिक्ट में भेज दूँ ताकि जितने भी प्रोडक्शन वेल हैं उनको भी हम कंप्लीट करके आपको अच्छा खासा पानी मिलेगा। तो बाकी जो हमारी ग्रेविटी स्कीम हमें कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको हम मुझे लगता है बाई एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर एंड मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल 2023 एंड 2024 मुझे लग रहा है बाई दिसंबर तक इंशाल्लाह हम ग्रेविटी स्कीम सारी कंप्लीट कर देंगे। एंड जो बाकी स्कीम हमें लिफ्ट है उसमें देखेंगे कितने प्रोडक्शन वेल बन पाएंगे, एंड जो बाकी बैलेंस है उनको शायद स्पेल करना होगा, लेकिन कोशिश हमारी यही रहेगी कि उनको भी हम इसी साल कंप्लीट कर देंगे। पानी जिंदगी की बुनियादी जरूरत है, जिसके बगैर जिंदगी का तस्वुर ही नामुमकिन है। इस पस मंजर में अवाम को पीने के साफ पानी की फराहमी से इनकी सफाइयों पारसाई के साथ साथ इनकी जिस्मानी तंदुरुस्ती को भी यकीनी बनाया जा सकता है, और यही जल जीवन मिशन का असल मकसद है। बसंत बुड्र खान साहब बडगाम में नबार्ड के तहत राबिता सड़क की तामीर से इस इलाके की तकदीर बदलने वाली है। मज़कूरा सड़क इस गांव की सयाहती अहमियत को उजागर करेगी और इस तरह यहां के अवाम के लिए खुशहाली और तरक्की का रास्ता हमवार होगा। इस एतमाद को लेकर यहां के लोगों में खासी खुशी देखने को मिल रही है। नबार्ड मुल्क के देहात में तामीर और तरक्की को एक नई जहत देने की गर्ज से एक अहम इदारे का रूप धारण कर रहा है। यह इदारा तामीर और तरक्की की खातिर पॉलिसी प्लानिंग मुरतब करके मुल्क के गरीब अवाम को तरक्की और खुशहाली की लज्जतों से आशनाई फराहम करता है। नबार्ड इलाकाई देहाती बैंकों और कोऑपरेटिव बैंकों की निगरानी करने वाले एक आला सतही इदारे का नाम है, जो वजारत खजाना के तहत काम करता है। ये मुल्क में तरक्की और खुशहाली से मुतल्लिक मुख्तलिफ इक्तिसादी सरगर्मियों को नाफिज करने और अंजाम देने में अहम किरदार निभाता है। जम्मू कश्मीर के देही इलाकों में तामीर और तरक्की के प्रोजेक्टों को नबार्ड की फंडिंग और निगरानी से एक नया रंगो आहंग हासिल हो रहा है। बसंत बुड्र खान साहब बडगाम में इन दिनों नबार्ड की निगरानी में एक उम्दा और पुख्ता सड़क की तामीर हो रही है। एक लंबे अरसे के बाद इस तरह के काम से इलाके के लोगों में बड़ा जोश खरोश देखने को मिल रहा है। अपनी तकदीर में बदलाव महसूस करते हुए मकामी लोगों ने सरकार के इस खैर सगाली के जज्बे का ढोल ताशे बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया।
लोगों का मानना है कि सरकार की इस खुशनुमा पहल से एक खासे अरसे के बाद उनके इलाके में इस तरह का दिलनशीन काम हो रहा है, जिसकी बदौलत इलाके में सयाहत को फरोग हासिल होगा और उनकी माली हालत में इस्तेहकाम भी पैदा होगा। साथ ही उनके लिए रोजगार के वसी मौके भी दस्तयाब होंगे। इस इलाके में सयाहत को फरोग देने के वसी इम्कानात मौजूद हैं और साथ ही ये इलाका मशहूर सयाहती मकाम दुधपथरी के नज़दीक वाक़ा होने से यहाँ सयाहत को दवाम हासिल होगा और आवाम के लिए खुशहाली और तरक्की के दरवाजे खुल जाएंगे। इस बात को लेकर इलाके के लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ना एक कुदरती अमल है, क्योंकि नबार्ड के तहत मज़कूरा सड़क की तामीर से उनके नसीब जाग जाएंगे और इलाके में मुस्तकिल तौर पर तामीर और खुशहाली का दौरा होगा। इलाके के लोग सरकार के इस अवाम दोस्त जज्बे को खुले दिल से सलाम पेश करते हैं। नबार्ड प्रोजेक्ट जान प्रोजेक्ट अमे फायदे मिलान पान वन कंट्रक्टर रोडन गसान तो अमे सहूलियत मिलान आम लुकन सारे सहूलियत मिलान। क्या मुश्किलात अमे ब्रो मुश्किलात रोड कहीं तो मुश्किलात अकि गाँव पे पे नीर बे वापस पे पे रोडस पे गन पे गन बे अंदर पे बीस गाँव मज गन अकि गाँव पे बीस गाँव पे हेकान गि। ये इलाका बहुत ज़बरदस्त खुश है आज कि इस रोड बनने के हमें फ़ायदा आएगा, टूरिस्ट आएगा, रोजगारी बनेगा इस रोड के वजह से। महकमा तामीरात आमा जो इस सड़क को तामीर कराने में एक अहम किरदार निभा रहा है के हुक्काम का मानना है कि मज़कूरा सड़क की तामीर इस इलाके के लोगों की एक देरीना मांग थी, जिसको 7.5 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जा रहा है ताकि जम्मू कश्मीर में देही रवाबित को बढ़ाया जा सके और यहाँ बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के सिलसिले में पुल, सड़कें और दीगर तामीराती प्रोजेक्टों को अमली शक्ल दी जा सके। महकमा तामीरात आमा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद अशरफ भट्ट इस हवाले से मजीद जानकारी कुछ इस तरह देते हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स अंडर नाबार्ड जो सिर्फ पिछले 2 साल में हमारे पास सैंक्शन होकर आई हैं, वो टोटल स्कीमें हैं 47। मैसिव प्रोग्राम सेंटर की तरफ से डिस्ट्रिक्ट बड़गाम को मिला है इस बार। 47 स्कीम्स अंडर नाबार्ड 150 करोड़ रुपए की लागत से ये स्कीमें मुकम्मल हम करने जा रहे हैं अगले 2 साल में। इन 47 स्कीम्स में हमने अभी तक 7 स्कीमें कंप्लीट की हैं पहले साल ही, तो अगले साल मेजर स्कीमें इंशाल्लाह इसमें से हम तैयार करने वाले हैं। इसे ऐसा है कि कोई 60 से 65 किलोमीटर की जो रोड लेंथ है, ये ज़्यादातर फार फ्लंग एरिया थे, जैसे हमारा खाग का एरिया है या खान साहब एरिया है। मैं स्पेसिफिकली एक इलाका है हमारा बसतवड़ जो मुजपथरी में पड़ता है, मुजपथरी में उनको रोड की बड़ी दुश्वारी थी रोड के एतबार से, क्योंकि थोड़ा फेयर वेदर रोड उन्होंने खुद ही डेवलप किया था बहुत सालों पहले। इस बार वो स्कीम हमने 5-5.5 करोड़ में सैंक्शन कराई नाबार्ड से, तो इसका काम हमने इसी बार नवंबर के महीने में शुरू किया है। अभी काम चल रहा है, पूरी उम्मीद है कि अगले साल इनको हम मैग्डमाइज्ड रोड दे देंगे। ये एक ट्राइबल इलाका है जिसकी तरफ हमारा खास तवज्जो इस बार रहा। इसके अलावा खाग एरिया में एक इलाका पड़ता है रिंगजिबल, खारेन, जोगो, ये भी टीएसपी एसटी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनका भी एक प्रोजेक्ट सैंक्शन होकर आया है। उसका भी हमने इसी बार टेंडर आउट भी कर लिया और वो काम भी इस वक्त चल रहे हैं, नवंबर में वो भी शुरू हो गए। अगले साल इनको भी हम फुली मैग्डमाइज्ड रोड दे देंगे ताकि जो ये एसटी तबके के लोग हैं, हमारे भाई हैं, इनको भी रोड के एतबार से काफ़ी अच्छी सहूलियत मैसर हो जाए। देही इलाकों में सरकार की फराख दिलाना कोशिशों की बदौलत तामीर और तरक्की की एक नई फजा फरोग पा रही है, जिससे अवाम का एतमाद और एतकाद अफक पर है, क्योंकि इस तरह के इकदामात से हकीकी मानों में उनकी बेहतरी और खुशहाली में काबिल दीद इजाफा होता जा रहा है। समाजी बहबूद का महकमा मुस्तहिक अफराद की फलाह बहबूद की खातिर मरकजी सरकार की मुतअद्दिद फलाही स्कीमों का निफाज अमल में ला रहा है। अनंतनाग जिला की 5 तहसीलों में इस वक्त महकमा समाजी बहबूद की तरफ से इन्हीं फलाही स्कीमों से मुस्तकीन की एक बड़ी तादाद मुस्तफीद हो रही है।
महकमा समाजी बहबूद समाज के गरीब, नादार, मोहताज और पसमानदा तबकों की भलाई और बहबूदी के लिए वक्फ है। जम्मू कश्मीर में इस महकमे का क़याम 1960 में अमल में आया। तब से ये महकमा अंतक और मुसलसल तौर पर मुश्किलात से दो चार खवातीन, जिस्मानी तौर माजूर अफराद, कम ग़िज़ाइयत के शिकार बच्चों, हामला खवातीन, दूध पिलाने वाली माओं, दर्ज फहरिस्त ज़ातों और कबाइल से वाबस्ता लोगों, गरीब तलबा की तालीम और तरबियत और कई दीगर पसमानदा तबकों की फलाह व बहबूद की खातिर एक निहायत ही शानदार काम करता आया है। जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में सोशल वेलफेयर महकमा अपनी इन्हीं जिम्मेदारियों और फ़राइज़ को बरोए कार लाकर लोगों की खिदमत में जुटा हुआ है। इस जिला के 5 तहसीलों में सोशल वेलफेयर महकमा की कारगुजारी और अवामी खिदमत की बदौलत मसाइब व मुश्किलात से दो चार लोगों को ओल्ड एज व बेवा पेंशन स्कीमों के फवाइद समेत कई तरह की मुराआत हाथ आ रही है, जिससे इन्हें अपनी रोजमर्रा जिंदगी में दरपेश मसाइल से निमटने में आसानियां महसूस हो रही है। पेंशन ओल्ड पेंशन 100 रुपये पर मार्च पे आज तम तो सठा शुक्रगुजार सोशल वेलफेयर दफ्तर ये बाकी मंडन हंद खातर ये बचियन हंद खातर खादर खातर यह स्कीम तन बड़न हंद खातर स्कीम लिहाजा कर बड़ शुक्रगुजार ये सोशल वेलफेयर आराम वातन वोत। बुजुर्ग और उम्र रसीदा शहरियों को उम्र के इस हिस्से में कई तरह के मसाइल का सामना रहता है, जिन्हें सुलझाने के लिए वो हर तरह की मसीहाई के तलबकार होते हैं, और ऐसे में सोशल वेलफेयर महकमा इस तरह के उम्र रसीदा अफराद के लिए मख्तस स्कीमों के सहारे राहत रसानी का रूप धारण कर रहा है। यतीमों, उम्र रसीदा और ज़ईफ शहरियों की खातिर भी सोशल वेलफेयर महकमा मरकजी सरकार की मावनत और फराग दिलाना माली इमदाद से कई तरह की मुराआत, मुशाहरे और वज़ाइफ फराहम करने के अलावा इनके लिए रिहाइश और खुर्दो नोश्त का इंतज़ाम भी करता है, और इस हवाले से इस तरह के यतीम खानों के लिए निगरान भी मुकर्रर किए गए हैं, जो इन यतीम बच्चों और ज़ईफ शहरियों के सही देखभाल को यकीनी बना रहे हैं, और यहाँ मकीम मुस्तहिक बच्चों और बुजुर्गों के लिए ज़रूरी सहूलियात का बंदोबस्त भी करते हैं। अब जो हमारा होम है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का, ये यहाँ पे एजुकेशन के साथ साथ इन्फोर्मेंट, मतलब जैसे कंप्यूटर चाहिए इनको, कुछ नेट, आजकल तो सारा जो वर्क सिस्टम है कंप्यूटर बेस्ड है, तो जब तक इन बच्चों को कंप्यूटर की नॉलेज नहीं होगी तो हम इनको कैसे सोसाइटी के साथ चलना सिखाएंगे। इसके अलावा इनके खाने पीने का भरपूर तरीके से ध्यान रखा जाता है, टाइम टेबल के हिसाब से, मेन्यू के हिसाब से इनको एक डाइट चार्ट बना हुआ है, जिसके हिसाब से इनको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और अदर दिन कुछ मील्स प्रोवाइड की जाती हैं। अनंतनाग तहसील के सोशल वेलफेयर दफ्तर में मुस्तहकीन और मोहताजों के मसाइल और इनकी अर्जियां वसूल करने के हवाले से खासी गहमा गहमी रहती है। इस तरह के दरख्वास्त दहनगान की दरख्वास्तों की जांच पड़ताल के बाद इनके हक में माकूल और ज़रूरी माली मदद मंजूर की जाती है। सोशल वेलफेयर में जो हमारा एंडीवर है, जो हमारा मकसद है, हम रिलेटेड है जो समाज के जो निचले तबके है, चाहे हमारे कोई बुजुर्ग हो, चाहे हमारी कोई बेवा हो, या कोई भी हमारा नौजवान जो है, उनके साथ हमारी स्कीमें जुड़ी है। उसमें जो सबसे अहम स्कीम है हमारी पेंशन स्कीम है, जिसमें हमारा जो असिस्टेंस आता है डायरेक्टली डीबीटी के थ्रू पर मंथ 1000 रुपीज आ जाता है इनको, जो भी हमारे बेनिफिशियरी इसमें कवर है। एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मैं आपको ये बता दूं कि हमारी कोई पेंडेंसी नहीं है। हमारे पास जो भी ऑनलाइन फॉर्म आता है इन स्कीमों में विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें हमने 1 महीना रखा, वो हम सैंक्शन कर लेते हैं आज की दौर में। मुस्तकीन के लिए मुख्तलिफ स्कीमों का खुलासा करते हुए जिला सोशल वेलफेयर ऑफिसर अनंतनाग अपने महकमे की मजमूई कारकर्दगी से खासे मुतमईन हैं, और इस हवाले से अवामी फलाह बहबूद की मुख्तलिफ स्कीमों से फ़ायदा उठाने वाले लोगों से महकमे की कारगुजारी को मज़ीद फ़ाल बनाने के लिए ताअवुन तलब करते हैं। हमारे डिपार्टमेंट में जो भी स्कीम्स चल रही है, उसमें सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो है वो पेंशन्स का है। तो जो पेंशन्स है उसमें 2 बड़ी स्कीम्स जो हमारे पास है। एक है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, जिसमें 3 तरह के पेंशन मिलते हैं, जैसे ओल्ड एज को मिलता है, जो विडोज होती है उनको मिलता है, और जो डिसेबल होते हैं।
इसी तरह हमारी स्टेट की जो यूटी गवर्नमेंट की जो पेंशन पॉलिसी है उसको हम ISSS बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इसमें हमारे पास 4 कैटेगरीज के पेंशन्स मिलते हैं, जैसे ओल्ड एज का मिलता है, विडोज़ को मिलता है, डिसेबल को मिलता है, और एक कैटेगरी है जो ट्रांसजेंडर कहलाती है। ये जो पेंशन मैं आपको बता दूं, ये सभी एक ही रेट पे मिलते हैं, 1000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से अभी तक मिल रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की अगर आप बात कर लेंगे तो इसमें NSAP में हमारे पास लगभग 8900 बेनिफिशरीज है जो पेंशन ले रही है, और ISSS में हमारे पास 66,000 बेनिफिशरीज जो है इस वक्त पेंशन ले रहे हैं। इखलास नियत, लगन और खिदमत खलक के जज्बे से सरशार जम्मू कश्मीर का समाजी बहबूद महकमा भारत सरकार की मुरत्तब करदा अवामी फलाह बहबूद की स्कीमों को जिस अंदाज से अमला रहा है, इससे इन लोगों का एतमाद और इत्मीनान नई बुलंदियों को छू रहा है। बढ़ती आलूदगी के तनाजुर में आबी ज़खायर का रख रखाव और इनकी सफाई सुथराई गैर मामूली अहमियत अख्तियार कर चुकी है। आबी ज़खायर की आलूदगी की भयानक सूरत हाल को देखते हुए मरकजी सरकार ने अमृत सरोवर के नाम से एक जामे स्कीम का आगाज किया है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर में भी खासा काम हो रहा है। जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले में अमृत सरोवर के तहत आजकल आबी ज़खायर की सफाई सुथरा के हवाले से खासी सरगर्मियां देखने को मिल रही है। आबी ज़खायर को आने वाली नस्लों के लिए महफूज बनाने की खातिर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2022 को मिशन अमृत सरोवर के नाम से एक मुहिम का आगाज किया, जिसका मकसद मुल्क के हर जिले में 75 आबी ज़खायर को बाजियाब करके उनमें नई जान डालना है, जो कि आज़ादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा है। ये स्कीम MG नरेगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और हर खेत को पानी जैसी स्कीमों के साथ मरबूत है, और इस तरह ये एक हमगीर मुहिम है जिससे शहरियों को पानी और आबी ज़खायर के रख रखाव, इसके तहफ़्फ़ुज़ और इसकी पाकीज़गी से मुत्तल्लिक बेदारी से हमकिनार करके इस मिशन के मतलूबा अहदाफ को हासिल किया जा रहा है। मरकजी सरकार की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीम अमृत सरोवर के तहत वादी कश्मीर के साथ साथ ज़िला पुलवामा में भी इस स्कीम की वसातत से ज़िले के मुख्तलिफ शोबों की सफाई और सुथराई का काम हाथ में लिया गया है, ताकि उन्हें गंदगी से बचाकर उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। अमृत सरोवर स्कीम से ज़िला पुलवामा में लोगों को कसरत के साथ पीने का साफ पानी मुहैया हो रहा है। साथ ही इससे गंदे पानी से फूट पड़ने वाली बीमारियों को काबू में रखने में मदद मिलना नागुज़ीर है। जिले में चश्मों और कुओं के साथ साथ दीगर नदी नालों और दरियाओं की सफाई में भी अवाम अपना ताउन पेश कर रहे हैं। अवाम सरकार के अवाम दोस्त और मस्बत इक़दामात की सराहना कर रहे हैं। वो अपने इन नौजवानों के भी खासे शुक्रगुजार हैं जो मिशन अमृत सरोवर को अमलाने और ज़िले के आबी वसीलों की पाकीज़गी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर सरकार की कोशिशों में हिस्सेदार बन रहे हैं। सुप्रीम को बहुत अच्छा खूबसूरत बनाया गया है अमृत सरोवर की स्कीम की तरफ से, तो हम इनका बहुत शुक्रगुजार है कि इस चश्मे से लोगों को बहुत फ़ायदा मिलने वाला भी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत पैसे खर्च भी किए हैं और ये बहुत अच्छा खूबसूरत बन गया, तो लोगों को इससे बहुत फ़ायदा मिला, ताकि यहाँ लोग पानी भी ले सकते हैं, पी सकते हैं, मुंह धो सकते हैं, नहाने के लिए भी पानी इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा पानी है। ख़ासकर एक खुसूसियत है इस पानी में एक खुसूसियत है, जो सर्दी का मौसम जब आता है इसका तो पानी बहुत अच्छा निकलता है, गर्म पानी। जब गर्मी का मौसम आता है तो इसको ठंडा पानी निकलता है, ये एक खुसूसियत है इसमें। तो लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत मुफीद है। लोगों का कहना है कि आबी ज़खायर को साफ पाक रखना उनके अपने मफाद में है, क्योंकि गंदे आबी वसाइल के पानी का तो वो किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते, और साथ ही ज़िले के अवाम पानी के ज़खायर को साफ शिफाफ रखना एक अजीम इंसानी फ़र्ज समझते हैं। वो इस हवाले से मज़ीद कहते हैं कि ज़िले के तमाम आबी ज़ख़ीरों की सफाई सुथराई के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी बेहतरी के लिए वो हमेशा कोशिश रहेंगे। यह आज ब्रोट नाग बोड़ पता अंदन गोमुत वारिया बंद अत दिस गवर्नमेंटन दिलचस्पी अत खोलरोवुक वन दिथोस सेलिहन वेलिहन अत रोज आबहन साफ तो वन जारुक मसल यह पे वो शिन सत आर्मी वालों दितमुत
रज थोत कुलिस गंडित कुलिस थवन क्या अत इंगलारन त्रावन तथ पे रोजत यह मजबूत तो यह बड़ बेहतरीन नाग ये मज ब्रो 5-10 नफर करान इकवट स्रान यह असल बेहतरीन जाय बनम तो मगर अत गोस बी मरम्मत ही कर अम सह गो सठा काबिल अत द्रा आब तह शूज वो अमुक आब खेवान ये बन कन बसान खत वो हर कुन पे गसान यह पान वान ोट वोट मज तम नश बचो यह वनकस निवान ये बाल्टीन कत आब अड़ त्रेशिन खतर गर या बागस वनकस फायदे दिवान ये बन कन मोटर लागान अत डल बचान यह बेहतरीन नाग ये अत लजम रपि 4। अमृत सरोवर स्कीम की निगरानी करने वाले हुक्काम भारत सरकार की तरफ से शुरू करदा इस मुल्क गिर स्कीम के मकासद को हासिल करने के हवाले से निहायत ही मुस्तैदी से इसके नफाज को यकीनी बना रहे हैं। उनका मानना है कि आबी वसाइल की गंदगी और गलाजत से पाक करने के लिए वो इन आबी वसाइल को सचमुच में अमृत का सरचश्मा बनाने के लिए कोशां हैं ताकि ऐसे सारे आबी वसाइल को हाल के साथ साथ मुस्तकबिल में भी इंसानी बका की अलामत के तौर पर उभारा जा सके। जहाँ तक मिशन अमृत सरोवर का ताल्लुक है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने 24 अप्रैल 2022 को बाज़ाब्ता इसका जो इनेकाद किया है और ये तय हो पाया था कि हर डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें 75 वाटर बॉडीज़ को रिज्यूनेट किया जाएगा, तो उसी का नाम मिशन अमृत सरोवर पड़ा। हमारे पास बहुत सी वाटर बॉडीज़ ऐसी थी जो किसी कारण या तो गार्बेज डंप्स में तब्दील हो गई थी या उनकी जो वाटर क्वालिटी थी इतनी ज़्यादा वो खस्ता हो चुकी थी कि वो न आबपाशी के काबिल थे और न पीने के काबिल थी। तो उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये मिशन अमृत सरोवर जो है पूरे हिंदुस्तान में चलाया है। और यहाँ पुलवामा की अगर बात करें हम, तो चूँकि हमारा टारगेट था पर डिस्ट्रिक्ट 75, हमने यहाँ 410 वाटर बॉडीज़ आइडेंटिफाई की है जो हमने इस ज़ुमरे में लाई है। 410 वाटर बॉडीज़ में से 262 ऐसी वाटर बॉडीज़ है जिनको आज की डेट में हमने मुकम्मल किया है और उनको ब्यूटिफाई किया है और उनको रिजुविनेट किया है। मिशन अमृत सरोवर स्कीम बरवक्त और दूररस नताइज की हामिल एक ऐसी स्कीम है जिससे पानी की बढ़ती ज़रूरत को देखते हुए मुस्तकबिल के लिए एक अहम मिशन के तौर पर देखा जा सकता है, जिससे माहौल की बढ़ती हुई आलूदगी और ख़ास तौर पर पानी के ज़खायर को महफूज बनाने के इम्कानात रोशन होंगे, जो कि बिलाखिर इंसानी तरक्की का पेशखीमा साबित होगा। तो नाजरीन, इसके साथ ही प्रोग्राम नई मंजिलें का आज का शुमारा इख्ताम को पहुंचता है। अगले प्रोग्राम तक आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।